Take out illustration number 5. Illustration number 5, page number 4.15. Page number 4.15. क्या कह रहा है? करंट रेशियो ऑफ अ फर्म इज 1.9:1. एक कंपनी है, उसका करंट रेशियो है 1.9:1. इट्स करंट लायबिलिटी इज 1 लाख. करंट लायबिलिटी इज 1 लाख आफ्टर इट पेड एट 20,000 टू अ क्रेडिटर. कह रहा है 20,000 रुपीज अपने क्रेडिटर्स को पे करे. तो बताओ उसके बाद आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर आपका करंट रेशियो क्या हो गया? तो अभी अपन को पेमेंट से पहले का करंट रेशियो पता है और बिफोर पेमेंट आपको करंट लायबिलिटी पता है. तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं कि पेमेंट करने से पहले करंट एसेट्स हमारे पास कितने थे. बिफोर डूइंग द पेमेंट हमारे पास करंट एसेट्स कितने थे. तो देखो करंट रेशियो क्या होता है. व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. एट प्रेजेंट आपका करंट रेशियो कितना है? 1.9:1, मतलब 1.9/1. करंट एसेट्स तो पता नहीं, लेकिन एट प्रेजेंट हमारी करंट लायबिलिटी कितने की है? करंट लायबिलिटी है हमारी कितने की? 1 लाख की. तो 1.9 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू करंट एसेट्स हो गए. तो आपके जो करंट एसेट्स हैं वो कितने के हो गए? 1,90,000 रुपीज के क्या हो गए? आपके करंट एसेट्स हो गए. तो करंट एसेट्स विल बी 1,90,000. यानी बिफोर पेमेंट हमारे करंट एसेट्स है 1,90,000 के एंड बिफोर पेमेंट हमारी करंट लायबिलिटी है कितने की? 1 लाख की. अभी क्या कह रहा है? 20,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट कराए. तो क्रेडिटर का पेमेंट या तो कैश में होगा या चेक से होगा. तो कैश में होगा तो कैश बैलेंस कम हो जाएगा, और अगर चेक से करेंगे तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा. तो कैश और बैंक बैलेंस दोनों ही करंट एसेट्स होते हैं. तो इससे हमारे जो करंट एसेट्स है वो कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे बाय ₹20,000. क्या पे करा है? क्रेडिटर्स का पेमेंट करा है. तो क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी. क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी. तो आपने अपनी करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो इससे आपके क्रेडिटर्स के नाम की करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी. यानी आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स कितने हो गए? 1,70,000 एंड आफ्टर पेमेंट योर करंट लायबिलिटी इज 80,000. तो करंट रेशियो क्या होगा? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. तो करंट एसेट्स हैं आपके 1,70,000, करंट लायबिलिटी है आपके पास कितने की? 80,000 की. तो आपका जो करंट रेशियो है वो आ गया 2.125:1. समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन 6. क्या कह रहा है? फर्म हैज अ करंट एसेट्स ऑफ 3,50,000. फर्म के पास करंट एसेट्स हैं 3,50,000 के. आफ्टर मेकिंग अ पेमेंट ऑफ 50,000 टू अ क्रेडिटर. कह रहा है क्रेडिटर्स को पे करे 50,000 रुपीज. इट्स करंट रेशियो इज 2:1. और पेमेंट करने के बाद आफ्टर डूइंग द पेमेंट करंट रेशियो क्या हो गया? पेमेंट करने के बाद आपका करंट रेशियो हो गया क्या? 2:1 का हो गया. कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ करंट लायबिलिटी इन वर्किंग कैपिटल आफ्टर एंड बिफोर मेकिंग द पेमेंट. कह रहा है पेमेंट से पहले और पेमेंट के बाद बताओ कि आपकी करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल क्या है. अब मेरे को पता नहीं कि पेमेंट से पहले मेरी करंट लायबिलिटी कितनी थी, वो नहीं पता. तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ बिफोर पेमेंट मेरी करंट लायबिलिटी एक्स की थी. पेमेंट करने से पहले मेरी करंट लायबिलिटी कितने की थी? एक्स रुपीज की थी. अब मैंने क्या करा? अपने 50,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट करा. तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कैश या चेक से होगा, तो मेरा कैश या बैंक के नाम का मेरा करंट एसेट्स कम हो जाएंगे. और पेमेंट कर रहे हैं अपन अपने किसका? क्रेडिटर्स का. एंड क्रेडिटर इज अ करंट लायबिलिटी. और करंट लायबिलिटी का पेमेंट करोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी 50,000 से. और ऐसा करने के बाद क्या होगा? ऐसा करने के बाद आपका करंट रेशियो 2:1 का हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 2:1 का. तो ये एक्स की वैल्यू निकाल लें. करंट रेशियो क्या होता है? व्हाट इज करंट रेशियो? करंट एसेट
करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो क्या हो गया 2:1, मतलब 2:1। तो करंट एसेट कितने हो गए 3,50,000 माइनस 50 कितना हो गया 3 लाख, और आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितने की हो गई x माइनस 50,000। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 50,000 इज इक्वल टू 3 लाख। 3 लाख 2 को इससे मल्टीप्लाई करा 2x, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 1 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। तो 2x इज इक्वल टू, ये इधर माइनस हो रहा है यहाँ जाके प्लस होगा, तो 3 लाख प्लस 1 लाख, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 लाख। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 4 लाख अपॉन 2, तो 4 लाख अपॉन 2 कितना हो गया आपका 2 लाख। ठीक है, तो यानी पेमेंट करने से पहले बिफोर डूइंग द पेमेंट योर करंट एसेट इज 3,50,000 एंड बिफोर डूइंग द पेमेंट योर करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। ये एक्स अपन ने यही तो अज्यूम किया था कि पेमेंट करने से पहले करंट लायबिलिटी क्या है। अब आपसे क्या पूछ रहा था कि पेमेंट करने से पहले बिफोर डूइंग द पेमेंट व्हाट इज योर करंट लायबिलिटी, तो बिफोर डूइंग द पेमेंट आवर करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। और दूसरा क्या पूछा था पेमेंट करने से पहले आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी थी। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अपन कैलकुलेट करते हैं कैसे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है अपने बिजनेस की डे टू डे रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज को करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट होती है, दैट मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड बाय करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो बिफोर पेमेंट योर करंट एसेट इज 3,50,000 एंड बिफोर डूइंग द पेमेंट योर करंट लायबिलिटी इज 2 लाख। तो यानी आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना हो गया 1,50,000। ठीक है, नाउ आफ्टर डूइंग द पेमेंट कितने अभी करंट एसेट्स कितने हैं अभी 3,50,000 और करंट लायबिलिटी कितनी है अभी 2,50,000। अब अपन ने 50,000 के क्रेडिटर्स का पेमेंट करा तो इससे हमारे कैश के नाम का करंट एसेट कम हो जाएगा, और क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं मतलब करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी हमारी। तो आफ्टर पेमेंट करंट एसेट्स कितने के हो गए 3 लाख के, एंड आफ्टर पेमेंट योर करंट लायबिलिटी विल बी 1,50,000, राइट। नाउ व्हाट इज योर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होगा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट इज 3 लाख एंड करंट लायबिलिटी इज 1,50,000, so your working capital is 1,50,000 after payment। समझ में आ गए। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन 7। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ करंट एसेट ₹6 लाख, करंट एसेट से कितने के 6 लाख के, द रेशियो ऑफ करंट एसेट ₹6 लाख टू करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है आपकी कितने की 4 लाख की। तो यानी आपका जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो क्या है 1.5:1 है। The accountant of the firm is interested in maintaining the current ratio 2:1। अकाउंटेंट क्या चाहता है कि जो करंट रेशियो भी 1.5 है ये 2:1 हो जाए। कैसे, बाय पे ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, कुछ करंट लायबिलिटी को पे करें और इतनी करंट लायबिलिटी पे करें कि जो करंट रेशियो भी 1.5 है ये क्या हो जाए 2:1 का हो जाए। तो आपसे पूछा बताओ कितनी करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट करें कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि मैं x रुपीस की करंट लायबिलिटी का पेमेंट करूंगा, तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो करंट लायबिलिटी का पेमेंट काय में होगा, कैश या चेक से, तो इससे मेरा कैश या बैंक बैलेंस क्या होगा, कम हो जाएगा।
ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इससे हमारी जो क्या कर रहे हैं अपन, करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, तो इससे हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। और ऐसा करने के बाद क्या होगा, ऐसा करने के बाद आपका करंट रेशियो 2:1 का हो जाएगा। तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये पेमेंट करने के बाद करंट रेशियो क्या हो गया, 2:1, यानी 2/1। और करंट एसेट्स कितने के हो गए, 6 लाख माइनस एक्स, एंड योर करंट लायबिलिटी इज 4 लाख माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख इसको इससे मल्टीप्लाई करा कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एक्स। तो यह आ जाएगा 8 लाख, 6 लाख यहाँ प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स, ये इधर माइनस है, यहाँ जाके क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 8 लाख में से 6 लाख माइनस करे कितना बचा, 2 लाख, और ये माइनस एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा, x। यानी 2 लाख की करंट लायबिलिटी पे कर दोगे तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। चेक कर लेते हैं। अभी करंट एसेट्स कितने के हैं, 6 लाख के, करंट लायबिलिटी कितने की है, 4 लाख की। अब 2 लाख के क्रेडिटर्स का पेमेंट करा तो इधर तो कैश कम होगा, कैश या बैंक बैलेंस, और नीचे से लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो करंट एसेट्स कितने के रह गए, 4 लाख के, और करंट लायबिलिटी कितने की रह गई, 2 लाख की। इसका रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा 2:1। समझ में आया। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या कह रहा है, करंट एसेट टू करंट लायबिलिटी ऑफ अ फर्म इज 8 लाख टू 3 लाख। यानी एक फर्म है, उसके करंट एसेट्स हैं अभी 8 लाख के, एंड करंट लायबिलिटीज हैं कितने की, 3 लाख की। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म विशेस दैट द करंट रेशियो इज 2:1। अकाउंटेंट क्या चाहता है कि करंट रेशियो 2:1 हो जाए। कैसे, बाय एक्वायरिंग अ करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट, कि कुछ करंट एसेट्स परचेज करें क्रेडिट पे, और इतने करंट एसेट्स क्रेडिट पे परचेज करें कि हमारा जो करंट रेशियो है 2:1 का हो जाए। तो वापस वही अज्यूम करते हैं क्या, कि अब हम x रुपीस के करंट एसेट्स क्रेडिट पे परचेज करेंगे, जिससे करंट रेशियो 2:1 होगा। अब मैं करंट एसेट्स क्रेडिट पे परचेज करूंगा, मतलब गुड्स खरीद रहा हूं बेसिकली क्रेडिट पे, तो यह क्या होगा, गुड्स के नाम का करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा। और क्रेडिट पे खरीदे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी से क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो सामने वाला पर्सन हमारा क्या कहलाता है, क्रेडिटर। तो इधर क्रेडिटर के नाम की करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपका करंट रेशियो 2:1 का हो जाएगा। तो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये परचेस करने के बाद करंट रेशियो क्या हो गया, 2:1। करंट एसेट कितना है, 8 लाख प्लस एक्स, और करंट लायबिलिटी कितनी है, 3 लाख प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 लाख प्लस एक्स इज इक्वल टू 8 लाख प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 6 लाख, और 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 8 लाख प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा 2x, इधर प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस होगा, और ये 6 लाख प्लस हो रहे हैं तो इधर जाके क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, कितना, 6 लाख। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 लाख। ठीक है। तो यानी 2 लाख रुपीस के करंट एसेट्स अगर हम क्रेडिट में परचेज करेंगे तो ये जो करंट रेशियो है क्या हो जाएगा आपका, 2:1 का हो जाएगा। राइट, समझ में आया। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 9A।
देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। करंट रेशियो निकालना है। देखो अभी मैंने सुबह मॉर्निंग में आपको बैलेंस शीट बताई थी, क्या बताया था कंपनी की, मतलब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में सबसे पहले यहां पे क्या लिखते हो आप, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल आता है और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। फिर और क्या लिखते हैं आप, नॉन करंट लायबिलिटी, और क्या लिखते हैं आप, करंट लायबिलिटी। उसके बाद आप यहां क्या लिखते हैं, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट के अंदर एक तो फिक्स एसेट्स आते हैं और मैंने आपको बताया था और क्या आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा यहां पे क्या लिखते हैं आप, करंट असेट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, टोटल असेट्स आपको दे रखा है, मतलब इन असेट्स का टोटल दे रखा है 4 लाख है। ठीक है, इन असेट का टोटल आपको दे रखा है कितना है, 4 लाख है। कह रहे हैं फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स आपको दे रखे हैं, बोले कितने के, 2 लाख के फिक्स एसेट्स हैं। शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है टोटल, कितने का दे रखा है, 2 लाख का। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है, कितने की है, 1,40,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं आपको कितने के, 80,000 के। कह रहा है करंट रेशियो निकालना है, करंट रेशियो। व्हाट इज करंट रेशियो, करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। देखो इधर नॉन करंट एसेट्स कितने के हो जाएंगे, 2,80,000 के। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था टोटल एसेट्स क्या होते हैं, टोटल एसेट्स होते हैं नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो टोटल एसेट क्वेश्चन में गिवन है कितने का, 4 लाख का, और नॉन करंट एसेट आपने निकाल लिए कितने के, 2,80,000 के। करंट एसेट नहीं पता, निकल जाएंगे। तो इधर ये प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस होगा, तो 4 लाख माइनस 2,80,000, तो 4 लाख माइनस 2,80,000 इज इक्वल टू करंट एसेट। तो करंट एसेट्स आ गए आपके कितने के, 1,20,000 रुपीज के करंट एसेट्स आ गए। तो करंट एसेट्स हो गए कितने के, 1,20,000 के। अब आपको पता है जो टोटल होता है एसेट्स का वही टोटल होता है लायबिलिटी का। तो मतलब अगर ये 4 लाख है तो टोटल लायबिलिटीज भी 4 लाख होंगी। अब टोटल लायबिलिटीज भी मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या आता है, शेयर होल्डर फंड आता है, नॉन करंट लायबिलिटी आती है और करंट लायबिलिटी आती है। तो टोटल लायबिलिटी इज 4 लाख, शेयर होल्डर फंड इज 2 लाख एंड नॉन करंट लायबिलिटी इज 1,40,000। करंट लायबिलिटी पता नहीं कितना हो गया, ये आपका 3,40,000 हो गया। इधर जाके माइनस होगा तो 4 लाख माइनस 3,40,000 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितने की हो जाएगी, 60,000। तो करंट एसेट्स कितने होंगे, 1,20,000 एंड करंट लायबिलिटी कितने की होगी, 60,000। तो योर करंट रेशियो क्या हो जाएगा आपका, करंट रेशियो हो जाएगा 2:1। समझ में आएगी। 9th बी देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो। टोटल एसेट्स दे रखे हैं, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट एसेट्स दे रखे हैं। क्या निकालना है, करंट रेशियो निकालना है। देखो क्या दे रखा है, टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं कितने के, 1 लाख के। कह रहा है शेयर होल्डर फंड, ये आपको दे रखा है 60,000 का।
नॉन करंट लाइबिलिटी इट इज गिवन 20,000 एंड नॉन करंट असेट्स आपको दे रखे हैं टोटल 50,000 के, कितने के? 50,000 के। कह रहा है करंट रेशियो निकालना है। व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो होता है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन में टोटल असेट्स दे रखे हैं। टोटल असेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट, ये टोटल असेट्स होते हैं। तो टोटल असेट्स क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख के, नॉन करंट असेट्स गिवन है कितने के? 50,000 के प्लस करंट असेट, निकल जाएगा यहां से। तो 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू करंट असेट। तो करंट असेट आ गए आपके कितने के? 50,000 के करंट असेट्स आ गए। ठीक है। अब जो आपके टोटल असेट है वही आपकी टोटल लाइबिलिटीज है। कितना हो गया? 1 लाख। तो टोटल लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो व्हाट इज द टोटल लाइबिलिटी? टोटल लाइबिलिटी इज 1 लाख। शेयर होल्डर फंड 60,000 है एंड नॉन करंट लाइबिलिटी इज 20,000। करंट लाइबिलिटी पता नहीं है, कितना हो गया? ये 80 हो गया। तो यहां से माइनस करेंगे 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू क्या होगा? करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी आ गई आपके कितने की? 20,000 की करंट लाइबिलिटी आ गई। तो करंट असेट्स कितने के? 50,000 के। करंट लाइबिलिटी कितने की है? 20,000 की। क्या हो गया रेशियो? 2.5:1। समझ में आया? नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्या कह रहा है? वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है 3 लाख की। वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख। ट्रेड पेबल, क्वेश्चन में ट्रेड पेबल दे रखे हैं आपको। ट्रेड पेबल इज 1,40,000। अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी दे रखी है आपको कितने की? 1,20,000 की। कह रहा है कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो होता है करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले करंट असेट चाहिए। क्वेश्चन में ट्रेड पेबल और अदर करंट लाइबिलिटी दे रखी है, तो यानी आपकी करंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट लाइबिलिटी। व्हाट इज ट्रेड पेबल? कितना है? 1,40,000 एंड अदर करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1,20,000। तो 1,40,000 प्लस 1,20,000 कितना हो गया? 2,60,000 की करंट लाइबिलिटी आ गई। अब इसमें एक चीज सुनो ध्यान से, जैसे ये 1,20,000 इसकी जगह सपोज करो 2 लाख होता, ठीक है, और ये लिखा है ना अदर करंट लाइबिलिटी, अदर वर्ड नहीं होता, तो करंट लाइबिलिटी कितने की होती? 2 लाख की। तो भले ये ट्रेड पेबल दे रखा है अलग से, लेकिन अगर आपको केवल डायरेक्टली करंट लाइबिलिटी दे रखी है, मतलब ये करंट लाइबिलिटी का टोटल है, तो ट्रेड पेबल भी करंट लाइबिलिटी, तो मतलब ये इसके अंदर इंक्लूड है। यहाँ क्या था? अदर लिखा हुआ था, अदर वर्ड, इसलिए दोनों को ऐड करके करंट लाइबिलिटी निकाला है। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटी तो आ गई आपकी, कितने की आ गई करंट लाइबिलिटी? 2,60,000 की करंट लाइबिलिटी आ गई। अब आपको करंट एसेट भी चाहिए, तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख। करंट एसेट्स पता नहीं, करंट लाइबिलिटी कितने की है? 2,60,000। तो 3 लाख इधर माइनस हो रहे हैं, जाके प्लस हो जाएगा। 2,60,000 इज इक्वल टू करंट एसेट, तो कितने हो गए? 5,60,000 इज इक्वल टू करंट एसेट। तो करंट एसेट आ गए आपके कितने? 5,60,000 के।
तो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 2,60,000 कितना होगा? 2.1.5 इज टू 1। समझ में आएगी बात? 11 देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है 2,10,000 की। क्वेश्चन में टोटल डेप्थ दे रखा है, मॉर्निंग में लिखवाया था व्हाट इज टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्थ आपको दे रखा है 4,30,000 एंड लॉन्ग टर्म डेप्थ आपको दे रखा है कितने का? 2,25,000 का। क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालना है। व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्थ, व्हाट इज टोटल डेप्थ? टोटल डेप्थ इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल डेप्थ आपको गिवन है 4,30,000 का। मैंने आपको बताया था जो लॉन्ग टर्म डेप्थ है, लॉन्ग टर्म डेप्थ मतलब लॉन्ग टर्म लोन, लोन को डेप्थ बोलते हैं। लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए, ये सब नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं। तो यानी जो टोटल डेप्थ है मतलब ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है 2,25,000 की, करंट लायबिलिटी पता नहीं। तो 4,30,000 माइनस 2,25,000 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो 4,30,000 में से 2,25,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2,05,000। तो करंट लायबिलिटी तो मिल गई 2,05,000 की। करंट एसेट भी चाहिए। तो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल गिवन है कितने का? 2,10,000 का। करंट एसेट तो पता नहीं लेकिन करंट लायबिलिटी पता है कितनी है? 2,05,000 की। तो 2,10,000 की इधर माइनस नहीं आ जाके प्लस हो जाएगा। 2,05,000 इज इक्वल टू करंट एसेट। तो यानी आपके जो करंट एसेट्स हैं वो कितने के हो गए? 4,15,000 के करंट एसेट्स आ गए। तो करंट एसेट्स हैं 4,15,000 के, करंट लायबिलिटी है कितने की? 2,05,000 की। तो 4,15,000 अपॉन 2,05,000 कितना होगा? 2.02:1। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 12A। क्या कह रहा है? करंट रेशियो है कंपनी का 2:1। कह रहा है गिव द रीजन विच विल इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका देख लो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अभी आपको दे रखा है कि करंट रेशियो जो है वो आपका 2:1 का है। आपको पता है करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या दे रखा है? 2:1। अब ऐसे क्वेश्चन में अजम्पशन लेते हैं हम कि मैंने अज्यूम किया कि मेरे जो करंट एसेट्स है वो 2 लाख के हैं और मेरी जो करंट लायबिलिटी है वो 1 लाख की है। हो गया? 2:1 हो गया। ये मैंने अज्यूम किया है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इसी तरीके से अज्यूम करना है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? क्या कह रहा है? नीचे 4 पॉइंट दे रखे हैं और कह रहा है कि बताओ इनसे आपका ये जो करंट रेशियो है वो इंप्रूव होगा, मतलब 2:1 से ज्यादा होगा, कम हो जाएगा या कुछ भी चेंज नहीं होगा। कह रहा है पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो मैंने अज्यूम किया कि मैंने अपनी 50,000 की करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया। मैंने अपनी 50,000 की करंट लायबिलिटी का क्या करा? पेमेंट कर दिया। तो अभी करंट एसेट्स कितने के? 2 लाख के। एंड करंट लायबिलिटी कितने की है? 1 लाख की है। तो मैंने 50,000 की करंट लायबिलिटी का पेमेंट करा है। सपोज करो पेमेंट कैश में हुआ है, तो यहां से तो एक तो कैश के नाम का करंट एसेट कम हो जाएगा और करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं तो करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। तो करंट एसेट्स कितने के रह गए? 1,50,000 और करंट लायबिलिटी कितने की है? 50,000 की। नाउ व्हाट इज करंट रेशियो?
क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितने का हो गया 1,50,000, योर करंट लायबिलिटी इज 50,000, तो ये रेशियो क्या हो गया 3:1। तो पहले क्या था 2:1, अब हो गया 3:1, यानी ये रेशियो यहाँ पे क्या हो गया इंप्रूव हो गया, इंक्रीज हो गया। समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, परचेज करे गुड्स कैश में। तो अपन ने अज्यूम करा कि मैंने 50,000 के गुड्स कैश में परचेज करें। मैंने 50,000 के गुड्स काय में परचेज करे कैश में। तो अभी मेरा करंट एसेट कितने का है 2 लाख का, और मेरी करंट लायबिलिटी कितने की है 1 लाख की। तो 50,000 की गुड्स कैश में परचेज कर लिए, तो एक तो कैश के नाम का करंट एसेट कम हो जाएगा, और 50,000 रुपीज देकर क्या परचेज करें गुड्स। गुड्स क्या होता है स्टॉक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट होती है। तो इससे मेरे इन्वेंट्री के नाम का करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा, इससे मेरी करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो करंट रेशियो, करंट एसेट्स कितने हैं 2 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख। करंट रेशियो क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख अपॉन 1 लाख। क्या हो गया रेशियो 2:1। पहले भी यही था, क्या लिखोगे नो चेंज। समझ में आई बात? थर्ड कह रहे सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। हमने ऑफिस इक्विपमेंट सेल करे, कितने के कितने में सेल करे ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट हमने सेल करें कितने के, कितने में सेल करें 4,000 के। और ये ऑफिस इक्विपमेंट थे कितने, इन ऑफिस इक्विपमेंट की बुक वैल्यू थी कितनी 5,000। ऑफिस इक्विपमेंट इज अ फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट होता है, मतलब इट इज आवर नॉन करंट एसेट। ठीक है, अभी हमारा करंट एसेट कितने का है 2 लाख का, और करंट लायबिलिटी कितने की है 1 लाख की। हमने 5,000 का ऑफिस इक्विपमेंट 4,000 में सेल करा, क्या होगा इससे, इससे होगा एक तो 5,000 का ऑफिस इक्विपमेंट कम हो जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट, फिक्स एसेट मतलब नॉन करंट एसेट। तो इससे मेरा 5,000 का नॉन करंट एसेट कम हो गया। और 5,000 की इक्विपमेंट को 4,000 में सेल कराए, तो बिजनेस में 4,000 का क्या आ रहा है कैश आ रहा है। तो कैश हमारा क्या होता है एसेट, एसेट में करंट एसेट। तो बिजनेस में कैश के नाम का करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा 4,000 से, इससे मेरी करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी करंट एसेट कितना हो गया 2,04,000 एंड व्हाट इज योर करंट लायबिलिटी 1 लाख। समझ में आया क्या? करंट रेशियो क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो योर करंट एसेट इज 2,04,000 एंड करंट लायबिलिटी इज 1 लाख। क्या हो गया 2.04:1। तो पहले 2:1 था, अब 2.04 हो गया। तो रेशियो यहाँ पे क्या हो गया इंप्रूव हो गया। इज इट क्लियर? 1,000 का लॉस हो रहा है, दिस लॉस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। इसको रिजर्व एंड सरप्लस में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है पॉइंट नंबर डी, क्या रहा है सेल गुड्स ₹11,000। हमने गुड्स सेल करे 11,000 के, सॉरी हमने 10,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स कितने में सेल करें, हमने 10,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स 11,000 में सेल करें, और वो भी कैसे क्रेडिट पे। ठीक है, तो अभी मेरा करंट एसेट्स कितने का है 2 लाख का, करंट लायबिलिटी है कितने की 1 लाख की। तो मैंने 10,000 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स सेल कर दिए, तो इससे मेरा गुड्स मतलब स्टॉक कम हो जाएगा। स्टॉक मेरा करंट एसेट होता है, तो स्टॉक 10,000 रुपीज का स्टॉक कम हो जाएगा मेरा। और कितने में सेल करा है 11,000, कैसे क्रेडिट में। तो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स जब हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो सामने वाला पर्सन हमारा क्या कहलाता है डेटर। डेटर हमारा एसेट होता है, और एसेट में करंट एसेट होता है।
तो बिजनेस में डेटर के नाम का करंट एसेट आ जाएगा 11,000 का। तो यानी आपके करंट एसेट्स कितने के हो जाएंगे, एंड करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, करंट लायबिलिटी वही रहेगी 1 लाख। नाउ करंट रेशियो क्या होता है, व्हाट इज करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स हैं कितने के, 2,01,000 के, एंड योर करंट लायबिलिटी इज 1 लाख। क्या हो गया रेशियो, 2.01:1। तो रेशियो क्या हो गया आपका, रेशियो आपका इंप्रूव हो गया। बताइए समझ में आया क्या, विदाउट